मेरे गांव में मैंने बड़े लोगों को कहते हुए हमेशा सुना है कि शाणा या चतुर वहीं पर बनना चाहिए जहां पर आपको लगता है कि अगर आज हम शाणा या चतुर बन भी जाते हैं तो आने वाले समय में हमको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में शाणपत्ती करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आपको भारी भरकम जो पेनल्टी है वो देखने के लिए मिले। इवन आपको काफी सारे इश्यूज भी हो सकते हैं। मैंने काफी सारे पहले भी वीडियो बनाए थे FIU इंडिया जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज है उनके बारे में। इवन मैंने क्लियरली मना भी किया था कि आप किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज मत कीजिए, और अगर आप कर रहे हैं तो ITR फाइल रिटर्न जरूर कीजिएगा ताकि आपको कोई भी इश्यूज ना हो। और जितने भी आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के ITR हैं वो आप जरूर फाइल करें ताकि आपको करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कोई इश्यूज ना हो या फिर आने वाले समय में इश्यूज ना हो। खैर, मैंने और भी वीडियो बनाए थे जिनमें आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड डेस्क यूज करने से मना किया था जैसे ही हमारी गवर्नमेंट ने टैक्सेशन अनाउंस किया था। लेकिन अब उन बातों को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन फिलहाल अभी लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि है बाइनेंस से रिलेटेड। बाइनेंस एक्सचेंज ने FIU जो इंडिया है उनको जो पेनल्टी है वो पे कर दी है। पेनल्टी तो दे दी है उन्होंने लगभग $2.25 मिलियन की, लेकिन पेनल्टी जो पे की है बाइनेंस एक्सचेंज ने, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो पेनल्टी पे कर चुका है एंड वो FIU इंडिया के साथ में रजिस्टर्ड हो चुका है या फिर हो जाएगा, आप ये बोल सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर जितने भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होते हैं वो यहाँ पर बता दिए जाएंगे FIU इंडिया को। अब यहाँ पर ऐसा फिलहाल कोई कैटेगरी नहीं है कि भाई हाँ ये डेडिकेटेड कैटेगरी है और इस कैटेगरी के अंदर जो ट्रांजेक्शन आते हैं ना वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी XYZ यूजर है वो बहुत सारा क्रिप्टो डिपॉजिट कर रहा है और बार बार विड्रॉल कर रहा है और अमाउंट हो सकता है कि काफी बड़ा हो और बाइनेंस एक्सचेंज को लगे कि यहाँ पर कुछ तो गलत है, सो वो FIU इंडिया को बता सकता है। इसके अलावा पहले अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज पर कोई भी ट्रेड करते थे स्पॉट में, यानी कि अगर आप किसी भी पेयर में कॉइन को बाई करते थे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते थे, बेसिकली वो स्पॉट कहलाता है, वहां पर आपका TDS नहीं कटता था। लेकिन अब यहाँ पर आपका जो TDS है वो डिटेक्ट होने वाला है। आप सभी को भी पता होगा कि यहाँ पर जो KuCoin एक्सचेंज है वो एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है और वो ऑलरेडी FIU इंडिया के साथ में रजिस्टर हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं फिलहाल तो आपका 1% TDS डिटेक्ट होता है, लेकिन आपका जो यहाँ पर 1% TDS डिटेक्ट होने वाला है वो यहाँ पर बाई पर भी होगा और सेल पर भी होगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि आप यहाँ पर USDT पेयर में ही बाई कर रहे हैं और USDT पेयर में ही सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप INR पेयर में ट्रेड करते हैं तो सिर्फ सेल करने पर ही आपका जो 1% TDS है ना वो डिटेक्ट होता है। इवन आपका 20% तक यहाँ पर TDS लग सकता है, उसकी भी अदर जो कंडीशन है वो है जो कि अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तब जाके आपका वहां पर जो TDS है वो डिटेक्ट होगा 20%। अब अगर आप एक बाइनेंस एक्सचेंज के यूजर हैं सो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो आपको बेसिक बातें हैं वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले बाइनेंस एक्सचेंज का जो अकाउंट है वो डिलीट मत कीजिएगा, अदरवाइज हो सकता है कि बाद में आप अपने अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाए और आपको फिर भारी भरकम नुकसान होने वाला है। अगर आपसे कोई बोलता है कि अकाउंट डिलीट कर दिया सो आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सो भाई आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है बल्कि आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहले से आपका डेटा या तो शेयर कर दिया होगा और नहीं भी किया है सो आपके अकाउंट डिलीट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो डेटा है वो सर्वर्स में स्टोर करके रखा हुआ है। जब भी डेटा मांगा जाएगा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर आपको नोटिस आया और आपसे पूछा गया कि जरा ये ट्रांजेक्शन बताइए, उस कंडीशन में आप ट्रांजेक्शन बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपने पहले ही अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। सो अकाउंट डिलीट करने से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा आपको ITR फाइल रिटर्न करना होगा और आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताने हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना आपको लॉस हुआ है, और आप यहाँ पर ये टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन सेकंड में CoinEx प्लेटफॉर्म को यूज करके। CoinEx क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रिप्टो टैक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे और इसी में आपको वीडियो मिलेगा कि कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। इवन आपको यहाँ पर एक और वीडियो देख लेना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर, क्योंकि यहीं से आप सब कुछ ट्रैक कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, अगर आपने बाइनेंस एक्सचेंज पर ट्रेड किया, स्पॉट में, फ्यूचर्स में, मार्जिन में, किसी भी सेगमेंट में आपने ट्रेड किया है लेकिन आज तक आपने वहां पर कोई भी प्रॉफिट नहीं किया है या फिर आपका वहां पर काफी सारा लॉस है, सो उस कंडीशन में भी आपको ITR फाइल रिटर्न करना है
आप ये ना सोचे कि रिंकू भाई मैंने तो लॉस ही लॉस किया है, मुझे क्या ही जरूरत है। भाई आपने लॉस किया है ठीक है, लेकिन आप गवर्नमेंट को बताए तो सही एटलीस्ट कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना पैसे पर। मैंने प्रीवियस भी जितनी भी वीडियो बनाए थे एफआई इंडिया से रिलेटेड या फिर मैं जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ उसमें क्लियरली बोलता हूँ कि आप किसी की मत सुनिए, मेरी भी मत सुनिए, हम एक्सपर्ट्स नहीं है। और एंड द एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, सो आपका जो सीए होगा ना वही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा, मैं नहीं करने वाला या कोई अदर नहीं करने वाला, क्योंकि सीए ही है केवल जो कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो आप यहाँ पर कॉइनेक्स प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, इनके द्वारा आप सीए से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और आप अपना आईटीआर फाइल रिटर्न भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्टो ऐप हो गया या शिपपाल वॉलेट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, बिटकेट वॉलेट हो गया, सो आपके वहां पर जितने भी एसेट्स रखे हुए हैं वो भी आप गवर्नमेंट को जरूर डिक्लेयर करें। एंड इवन जिस भी प्लेटफॉर्म से आप वहां पर क्रिप्टो डिपॉजिट कर रहे हैं उसको भी बराबर गवर्नमेंट को मेंशन करें, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगेन मैं आपको यहाँ पर ये बात क्लियर कर देता हूँ, वो गवर्नमेंट है, वो कुछ भी कर सकती है। मैंने पहले भी 1-1.5 साल पहले ये बोला था एंड रिसेंटली जब मैंने ये वीडियो बनाए थे तब भी मेंशन किया था कि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है। सो आप गवर्नमेंट को हल्के में ना ले, अदरवाइज आपको आने वाले समय में ये कैलकुलेट करना होगा कि अच्छा मैंने इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड किया था, अच्छा देखूं मुझे कितना टैक्स पे करना है। सो वो दिन आपको देखना ना पड़े, इसके लिए आपको सीए से कांटेक्ट करना है एंड अपनी जो प्रॉब्लम है वो एक्सप्लेन करनी है एंड अपना आईटीआर फाइल रिटर्न करना है। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं।